हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो, उसके नाम की तारीफ करो। सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। खुदावन ने आपको बचा के रखा, आपको संभाल कर रखा। उसके नाम को धन्य कहो सब जन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो, उसके नाम की तारीफ करो। सब जन उसके नाम का धन्यवाद करो। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। खुदावन ने आपको बचा के रखा, आपको संभाल कर रखा। उसके नाम को धन्य कहो सब जन। धन्यवाद यीशु। मेरे साथ इस प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर मुझे डिसीजन लेने वाला बना, पक्का डिसीजन लेने वाला बना परमेश्वर। मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर आपको डिसीजन लेने वाला बनाए। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। आज मेरा ये विश्वास है आप परमेश्वर की हजूरी से सेम वापस नहीं जाओगे। जब परमेश्वर का वचन आपके कानों तक पहुंचेगा, आपका जीवन बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है, ये आशीष आपकी है। उसके वचन में लिखा, खुदावन ने कहा, हम अपना वचन भेज के तुझे चंगा करता हूँ। जब भी परमेश्वर अपने दास को भेजता है तो साथ में अपना वचन जरूर भेजता है, अकेले दास को नहीं भेजता। क्योंकि वचन ही आपको छुटकारा देता है, वचन ही आपसे बात करता है और वचन ही आपको चंगा करता है। और आज वही वचन आपके जीवन में आएगा और आपको छुटकारा देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम अपनी बाइबल को पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पे वचन को देख सकते हो। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत से उसमें लिखा, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और 3 आयत में लिखा, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और 5वीं आयत में लिखा, सो चेत कर, याद कर कि तू कहाँ से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी डीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। वचन में लिखा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आप जो काम करते हो या मैं जो काम करता हूँ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उन सब चीज़ों को जानता है। हमारा परिश्रम जो हम परमेश्वर में मेहनत करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, वो सब कुछ जानता है। हम सेवा करते हैं, वो जानता है। लेकिन तब भी परमेश्वर को इसमें लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। अगर हम 3 आयत में पढ़े तो लिखा, और तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाता है। मतलब परमेश्वर जानता है लोग आपको तंग करते हैं, अन्य जाति आप पे ब्लेम लगाते हैं कि आप बिक चुके हो, आपने धर्म बदल लिया है। परमेश्वर ये सब कुछ जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्या था हमारा पहला प्रेम परमेश्वर के लिए? और आगे यह भी लिखा है, याद कर तू कहां से गिरा। आज हम याद करेंगे हम कहां से गिरे हैं।
हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम कब खत्म हुआ? कौन वो शख्स है, कौन सी वो चीज़ है जिसने हमें मसीह के प्रेम से अलग कर दिया है? पौलुस ने तो यह कहा है कि कोई भी चीज़, क्या आंधी, क्या तूफान, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या लोग, क्या पैसा, क्या गरीबी, क्या बीमारी, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। लेकिन इसमें परमेश्वर हमारे विरुद्ध एक बात कह रहा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्या था हमारा पहला प्रेम? जब हम नए नए मसीह में आए थे तो हमें ज़्यादा भूख होती थी प्रार्थना करने की, कि नहीं आज तो मैं प्रार्थना करूँगा। जिस दिन हमसे प्रार्थना छूट जाती थी या भूल जाते थे, हम कितना पछताते थे परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर आज मैंने प्रार्थना नहीं। ऐसा लगता था जैसे हमने पाप कर दिया जिस दिन हमसे प्रार्थना ना हुई हो। लेकिन आज जब हम प्रार्थना नहीं करते तो हम जब प्रार्थना नहीं करते तो हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, कोई नहीं कल कर लेंगे, कि परमेश्वर हमें माफ़ कर देगा, परमेश्वर इतना भी वो नहीं है कि हमें सजा देगा। लेकिन पहले क्या था? हम खाना नहीं खाते थे प्रार्थना किए बगैर, हफ्ते में 2 रोजे रखते थे और संडे चर्च कभी मिस नहीं करते थे। लेकिन आज हम ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ज्ञान मिल चुका है वचन का। कभी इधर से ज्ञान लो, कभी उधर से ज्ञान लो, और आज हमें फ़र्क नहीं पड़ता हम प्रार्थना करें चाहे ना करें। आज हमारे लिए पाप एक नॉर्मल चीज़ बन चुकी है। हम जब पाप करते हैं तो हमें फील ही नहीं होता हम पाप कर रहे हैं। लेकिन पहले जब पाप करते थे तो हम रो रो कर परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं। तब हमें वचन नहीं मालूम था कि वचन में ये लिखा है कि धर्मी अगर 7 बार गिरे तो उठ खड़ा होगा। तब हमें इस वचन का नहीं मालूम था, लेकिन अंदर से एक जागरूकता थी, अंदर से ज्ञान था कि हमने पाप किया है, हम परमेश्वर में खड़े होंगे, हम रो रो कर माफ़ी मांगते थे। लेकिन आज हमें इस वचन का पता है तो हम फटाफट से इस वचन को बोल देते हैं और माफ़ी मांग के फिर आगे, हमें पाप का पछतावा ही नहीं होता। यही परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है कि अपना पहला सा प्रेम याद कर। क्या था तेरा मेरे लिए प्रेम? तब हम चर्च जाते थे, हमें किसी की परवाह नहीं थी, रिश्तेदार चाहे नाराज हो, लोग आपको कुछ भी कहे, लेकिन आज हमें परवाह है। अगर आज संडे शादी आ जाए तो हम चर्च छोड़ देते हैं, चर्च लेट जाएंगे आज। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज यही हमारे विरुद्ध परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है तूने। आज हमारा प्रेम कहाँ है? हमारा प्रेम किन के साथ है? क्या हमारा पहला प्रेम आज परमेश्वर है? बातों से नहीं, बातों से सबका पहला प्रेम परमेश्वर ही है, कामों से। पहले चर्च हम टाइम पे जाते थे, चाहे शादी हो, दोस्त का बर्थडे हो, कुछ भी हो, हम चर्च में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज जाते तो है लेकिन लेट जाएंगे। कोई नहीं, पहले बर्थडे मना लेते हैं, पहले शादी अटेंड कर लेते हैं। तो कैसे हमारा ये पहला प्रेम है बताओ? आज अगर प्रार्थना हमने रखी हो रात के 8 बजे और हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड आ जाए तो प्रार्थना गई भाड़ में। हम पहले बेस्ट फ्रेंड को अटेंड करें, कहीं वो नाराज होकर घर ना चला जाए। कहाँ है हमारा पहला प्रेम? यही परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। वो इसीलिए अपना वचन भेजता है। वो नहीं चाहता हम पाप की गहराइयों में गिर जाएं, वो चाहता है कि हम बाहर निकलें। जब 100 में से 1 भेड़ गुम हो जाए, परमेश्वर 1 भेड़ को ढूंढने के लिए निकलता है। तो आज हम वही भेड़ हैं जो गुम चुकी है, और परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा ढूंढने के लिए आया। लिखा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती और पहचानती है। आज ये उसी की आवाज़ है, ये वचन उसी की आवाज़ है। हमने अपने पहले प्रेम में वापस आना है। लिखा, याद कर, 5वीं आयत में लिखा, याद कर कि तू कहाँ से गिरा, कौन वो शख्स था जिसके कारण हम गिरे हैं, कौन सी वो चीज़ है जिसके लिए हम परमेश्वर को भूल बैठे हैं। क्या वो पैसा है? क्या वो कोई लड़की है या लड़का है? ये आपको पता होगा और मुझे पता होगा। आज परमेश्वर मुझसे भी बात कर रहा है और आपसे भी बात कर रहा है। और आज हमारी ज़िंदगी सेम नहीं रहेंगी यीशु के नाम में। आज हमने याद करना है हम कहाँ से गिरे हैं। याद करो आप पहले कैसे थे मसीह में, कैसा रिलेशनशिप था आपका परमेश्वर के साथ, कैसा मजबूत रिश्ता था। लेकिन आज कैसा है? याद करके देखो।
क्या हम पहले जैसे हैं? अब हम वैसे ही प्रार्थना करते हैं, वैसी भूख है हमारे अंदर, जब ऊपर ऊपर से प्रार्थना करते हैं बस खाने के टाइम, प्रभु तेरा धन्यवाद इस खाने के लिए, बस इतनी प्रार्थना करते हैं। जब फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं चर्च में जाके, प्रार्थना कर ली, वर्शिप कर ली। पहले हमें जब समय मिले हम वर्शिप करने लग जाते थे, हम कोई टाइम नहीं देखते थे, वो वर्शिप करने लगे। लेकिन आज हमने रूल्स बना लिए हैं कि 10 से 12 वर्शिप करेंगे, 12 से 1 ये करेंगे। लिखा बच्चे के समान मेरे पास आओ। एक बच्चा कब दूध मांगता है? उसका कोई टाइम नहीं है, उसे जब भूख लगेगी वो तब मांगना शुरू हो जाता है। वो कब रोता है? उसका कोई समय नहीं है। वो रात के 3 बजे भी माँ बाप को तंग करता है रो रो कर। लेकिन हमारे अब समय नियुक्त हो चुके हैं, हमने सिर्फ 8:30 बजे प्रार्थना करनी है, हमने 5 मिनट ही वर्शिप करनी है बस। वो भी 2-4 सॉन्ग चला लिए, उसके पीछे रिपीट कर लिए, बस वही हमने वर्शिप करनी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, हम काम करते थे, बर्तन मांजते हुए भी वर्शिप करते थे, हम गैर भाषा बोलते थे। आज रूल्स के नीचे आ चुका है, जबकि परमेश्वर ने हमें आज़ादी का आत्मा दिया है, हमें आज़ाद किया है। हम यह याद करने की जरूरत है हम कहाँ से गिरे थे, तभी परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। परमेश्वर अब हमारे सब कामों को जानता है, वो भूला नहीं है। हम कैसी मेहनत करते हैं वो सब जानता है। आप कौन सा दुख उठा रहे हो मसीह के लिए, वो जानता है। आपसे समाचार सुना रहे हो, वो जानता है सब कुछ। आप प्रार्थना करते हो, लेकिन परमेश्वर ने हमारे विरुद्ध एक बात कहनी है कि पहला सा प्रेम तो भूल चुका है। हमारा पहला प्रेम केवल परमेश्वर होना चाहिए, ना सेवकाई, ना हमारा यूट्यूब चैनल, ना हमारी वाइफ, कुछ भी नहीं, चाहे हमारे माता पिता हो। पहला प्रेम हमारा परमेश्वर होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी रखो, लेकिन पहला स्थान, पहला हमारा लव परमेश्वर ही होना चाहिए। और वही हम भूल चुके हैं। आज हम वही अपने जीवन में वापस लाएंगे और परमेश्वर हमें ग्रेस देगा, हम पे अनुग्रह करेगा, हमारी सहायता करेगा। हम वही प्रार्थना वाले जीवन में बढ़ेंगे, वही भूख हमारे अंदर आएगी, वही प्यास हमारे अंदर आएगी रोज़ा रखने की जो पहले थी। आमीन। जब आप एक कदम बढ़ाते हो तो परमेश्वर बाकी कदम बढ़ाता है और आपको वो खींच लेता है। लिखा वो गहराइयों से निकाल लेता है, पाप की गहराइयों में। जब लोग दब जाते हैं, जब इजरायली गुलाम में गए तो परमेश्वर ने निकाल लिया था, इजरायलियों को छुड़ाया था अपने दास भेजकर। वो हमें बचाता है, वो हमारा बाप है, हमारी केयर करता है। वो अपने वचन के द्वारा हमें खींच लेता है। चाहे हम जितना मर्जी पाप में डूब चुके हैं, जितने मर्जी शरीर को हो चुके हैं, वो आज हमें खींचेगा और अपने साथ बैठाएगा। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आपके जीवन में पहला सा प्रेम वापस आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन हमें वचनों पे कान लगाने की ज़रूरत है। आज हम क्या सुनते हैं मायने करता है, क्या देखते हैं मायने करता है, किन को सुनते हैं वो भी मायने करता है। और जैसा हम सुनेंगे वैसा ही हम बनेंगे। क्या हम परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं? क्या हम सही व्यक्ति को सुन रहे हैं? क्या हम जो शिक्षा सुन रहे हैं वो बाइबल से है या बाहर की है? आज क्यों परमेश्वर जिंदगी में काम नहीं करता? क्योंकि वचन नहीं है। मुंह में निकलते हैं वचन, बात अलग है। वचन को मनन करना, उसे मानना, ये भी बात अलग है। हम मुंह से तो बोल सकते हैं हमारी सेवकाई खरी है, हम खरा वचन प्रचार करते हैं, लेकिन उस खराई में चलना, उस वचन की गहराइयों में जाना, ये अलग बात है। और यही गहराई आपके जीवन में आज आपको छुड़ाएगी यीशु के नाम में। आपने इस वचन को दोबारा सुनना है। इस वचन को आप लिख के रखो। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 2 आयत से इस पे मनन करना, आपने इसको रोज पढ़ना है और आपने याद करना आप कहाँ से गिरे हो, आपको क्या करने की जरूरत है। और परमेश्वर आपको अपने नज़दीक लेके आएगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्यों हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं? आपको क्या लगता है केवल शैतान ही मुसीबतें भेजता है? कभी सोचा है आपने? मेरे जीवन में जब भी मुसीबत आई मैं परमेश्वर में बढ़ा हूँ। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, जब भी मुझ पे कोई मुसीबत, कुछ भी, चाहे वो पैसों की हो, चाहे फैमिली की हो, मैं हमेशा परमेश्वर में बढ़ा हूँ, फोर्सफुली बढ़ा हूँ। वैसे प्रार्थना चाहे दिल करे ना करे, लेकिन जब मुसीबत आती है तो
परमेश्वर अपनी ओर खींच लेता है, तब प्रार्थना भी निकलती है, परमेश्वर के लिए प्रेम भी निकलता है। कभी सोचो मुसीबतें क्यों आती है? शैतान ही नहीं भेजता सब कुछ। शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है वो हर बार आपके जीवन में मुसीबत भेज दे। कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं या परमेश्वर हमें अपने में बढ़ाना चाहता है। अगर आप सही हो, परमेश्वर में प्रार्थना कर रहे हो, तब भी आपके जीवन में मुसीबत आई है, तो वो परमेश्वर में बढ़ने के लिए आई है। वो चाहता है आप याद करो पहला सा प्रेम। आपकी प्रार्थनाएं कितनी थी, आपका सैक्रिफाइस कितना था, और आज कितना है। आज हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं परमेश्वर का वचन। चर्च जाना काफ़ी नहीं है। चर्च जाना अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी नहीं है। आज लोग चर्च फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाता है कि वचन में लिखा है संडे के दिन चर्च में जाओ, लेकिन पहले ऐसा नहीं हम करते थे। हम भागते थे वचन को सुनने के लिए, वचन पे मनन करने के लिए, आराधना करने के लिए, लेकिन आज हम इंजॉय करने के लिए जाते हैं। वो पास्टर ने अब क्या बोलना है, उसके बारे में क्या बोलना है, आज हम यही सुनने जाते हैं। लेकिन आपको वचन की भूख रखनी होगी अंदर। आमीन। अगर आप तैयार हो परमेश्वर के लिए अपना पहला सा प्रेम वापस लाने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार है आपको पाक और साफ करने के लिए, आपको वही शांति देने के लिए जो पहले थी आपके जीवन में, उससे बढ़कर देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी जिंदगियां सेम ना रहेंगी, आपके घर में शांति आएगी। अगर आप तैयार हो तो आपने इस वचन को दोबारा सुनना है, इसे शेयर करना है, अपने परिवार के साथ सुनना है, अपने लोगों को सुनाना है इस वचन को। उनके जीवन बदलेंगे प्रभु यीशु के नाम में, और आपको बरकत मिलेगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खुदावंद आपको बरकत देगा प्रभु यीशु के नाम में, आपको अपनी शांति देगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और बोलो परमेश्वर को, ये वचन मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। ये वचन मेरी ज़िंदगी में, मेरे घराने में काम करे। मैं इस वचन पे मनन करता हूँ खुदावंद, और मैं याद करता हूँ कहाँ से गिरा। जो मैं पहला सा प्रेम भूल चुका हूँ, उस प्रेम को वापस लाता हूँ। वैसे ही प्रार्थना करूँगा जैसे पहले करता था, वैसे ही चर्च जाऊँगा तेरे वचन सुनने के लिए, तो ये खुश करने के लिए। परमेश्वर खुदावंद आपकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में काम करे। वो बड़े बड़े और अचंभे काम आपकी ज़िंदगियों में करे, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठाओ सब जन। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ, हर गंदगी का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, चोरी का आत्मा आपके जीवनों को छोड़ के चला जाए। जो गलत लोग आपके जीवन में और आपको नहीं पता, आज से आपके जीवन को छोड़ के जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की बीमारी आपके शरीर से बाहर आए, हर तरह का कैंसर आपके शरीर से बाहर आए, टीवी की प्रॉब्लम आपकी बॉडी से खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। पत्थरियां बाहर आए, रसौलियां बाहर आए। मैं परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करता हूँ, उसकी आग को रिलीज करता हूँ। आपकी बीमारियों पे दुष्ट आत्मा मेरी आवाज़ को सुने और चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। गेट आउट। आपकी बॉडी को छोड़े और जाए। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान तेरा नहीं। मैं तो ये कमांड करता हूँ, तो ये हुक्म देता हूँ, इनकी बॉडी को छोड़ और निकल। मैं हीलिंग की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो सब जन, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो और अपनी चंगाई को ग्रहण करो सब जन। बोलो, खुदावन मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। तो आपने लगातार मेरे साथ प्रार्थनाएं करनी है, सुबह की, शाम की, दोपहर की। अब मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ने शुरू कर दी हैं, तो आपके लिए प्रार्थना भी होगी और आपने जुड़े रहना है। आमीन। आपने प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। आज आपको लग रहा है मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, लेकिन आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, लेकिन आप बने रहो। खुदावन सब कुछ जानता है आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हो। बस उसके सही टाइम का वेट करो। आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर, आप देखना। जब आप परमेश्वर से वायदा करते हो तब परमेश्वर आपको चंगा करता है। इस बात को याद रखना। तभी मैं चंगाई की प्रार्थना से पहले आपसे प्रार्थना करवाता हूँ कि वायदा करो परमेश्वर से,
कि मुझे चंगा कर, मैं तेरे सुसमाचार में हाथ बढ़ाऊंगा, पैसों से भी और अपनी ताकत से भी। वायदा करो अपने हाथों को उठा के। आए खुदावंद आपको चंगा करने जा रहा है। आपका आमीन छोटा है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जो लोग दिल से परमेश्वर से वायदा कर रहे हैं, आप चंगियाई को पाने जा रहे हो। अभी उठाओ अपने हाथों को, वायदा करो और अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। बोलो ए बीमारी, ए कैंसर, एड्स, काला पीलिया, अपनी बीमारी का नाम लो। जो भी डॉक्टर ने आपको बोला उस बीमारी का नाम लो। बोलो ए बीमारी, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है। बोलो इसमें तेरा कोई अधिकार नहीं। मुझे परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, यानी कि मुझे परमेश्वर ने बीमारियों को रौंदने का, दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। बोलो वचन में लिखा है, शैतान का सामना कर, शैतान भाग जाएगा। बोलो बीमारी शैतान है, ए शैतान, ए बीमारी, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मैं तुझे कमांड करता हूँ, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे यीशु के सामर्थ्य नाम में हुक्म देता हूँ। बोलो चली जा, चली जा, चली जा। बोलो जाओ, 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 जाओ। डांटो बीमारी को गुस्से के साथ, एनर्जी के साथ। देखना बीमारी कैसे भागेगी। डरो मत। आपको कोई भी बीमारी हो, वो आपकी आवाज को सुनती है जब आप यीशु के नाम से उसे कमांड करते हो। वो आपकी आवाज को सुन रही है। उसे यीशु के सामर्थ्य नाम में आउट करो अभी, राइट नाउ। बोलो मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में, जाओ, 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 आउट, आउट। रबा बाबा रे बे सेंदेने में यारबा संदला बाबा बाबा शांदरा रोसंदनमो यारबा खंदला। निकालो, निकालो बीमारियों को। पवित्र आत्मा आपकी बॉडी की सफाई कर रहा है, बीमारियों को निकाल रहा है। जब आप बीमारियों को कमांड कर रहे हो, बीमारियां आपको छोड़ के जा रही हैं, अभी जा रही हैं। अपने आप को चेक करो, चेक करो विश्वास के साथ। बीमारियों को डांटते हुए चेक करो। जो आप नहीं कर सकते उसे करके देखो अभी, राइट नाउ। खुदावन का आत्मा आपको टच कर रहा है, आपको छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है। खुदावन ने आपको और मुझे अधिकार दिया बीमारी को निकालने का। कमांड करो बीमारी को, बोलो जाओ। डांटो, डांटो सब जन। रा बाबा 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 रे बाबा 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 राबा शांदा रे बेंदे रो सोंदन मुझे रबा खंदा लबा रे सोंदन मुझे रबा सांदा ले बेंदे में। चंगियाई आपका हिस्सा है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में चंगे हो जाओ। बीमारियां आपको छोड़ के चली जाए। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके शरीर चंगे हो, आपका हार्ट चंगा, आपके लीवर, आपके लंग्स चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके प्राइवेट पार्ट पे चंगे आई है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। गुप्त अंगों पे चंगे आई है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ राइट नाउ। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो। आपके शरीर चंगे हो अभी, आपकी आंखें चंगी हो, आपके कान चंगे हो। जो सुन नहीं सकते थे सुनना शुरू यीशु के सामर्थ्य नाम में। गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाए। फायर, फायर। मैं रिलीज करता हूं पवित्र आत्मा की आग को आपके शरीरों के ऊपर। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से भागे अभी। गंदी एनर्जी, गंदी सोचे यीशु के सामर्थ्य नाम में चली जाए, यीशु के नाम में चली जाए। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपने गवाही देनी मुझे। व्हाट्सएप पे आपने अपनी गवाही को शेयर करना है। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं।
यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो अपने हाथों को उठा के। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बोलो मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं गवाही दूंगा। तारीफ करो परमेश्वर की तालियों के साथ। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस इस प्रार्थना के लिए। तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदा। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।